छाया जी, वो छाया जी, मैं असल में आपसे माफी मांगने आई थी। हाउ डेयर शी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? एक इंसान की जान ले ली केवल अपने शौक के लिए। पागल हो गई है वो डायन। उस बेचारे को कितने बेरहमी से मारा उसने। निकी, मैंने खुद पहली बार इतनी भयानक मौत देखी है। लोग वाकई सही कहते हैं, अगर डायन को शिकार करते हुए देख लिया तो अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती। ये मेरा सबसे बड़ा डर था निकी, इसीलिए मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और अब देखो। लेकिन पीयूष, ऐसे तो चारों ओर दहशत फैल जाएगी। आज एक आदमी की मौत हुई है, कल ना जाने कितने पिता, कितने पति, कितने बेटे मारे जाएंगे। और ये आतंक की आग केवल गांव वालों और नौकरों तक सीमित नहीं रहेगी। हमारा परिवार भी इस डायन के पागलपन का भेंट चढ़ सकता है। नहीं पीयूष, हम हाथ पर हाथ रखे ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें डायन को भूरणगढ़ में आतंक फैलाने से रोकना होगा। प्लीज, फिर वही शुरू कर दिया तुमने। अरे मैंने कहा ना, इस वक्त शांत रहो, कोई प्लान नहीं, कोई बगावत नहीं। अरे देखो यार, समझने की कोशिश करो। हम चाहे जो कर ले, हम डायन का बाल तक बाका नहीं कर सकते। और अगर उसने कुछ भी किया ना, तो हमारे लिए मौत का पैर टूट पड़ेगा। पीयूष भी नो, जस्ट स्टे क्वाइट, कुछ नहीं करना है, बस। इस समय पीयूष जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, ये मेरी कोई भी बात ना तो सुनेगा ना समझेगा। मैं इस समय अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकती। पर हाँ, तुम जो कह रहे थे वो सही है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। डायन बहुत शक्तिशाली है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना सुसाइडल हो सकता है। और मैं तुम्हारे साथ एक बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। सो डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ओके? डैड, राजा साहब, डैड, राजा साहब, डैड, आप ठीक हो? उठो उठाओ उठाओ पापा। पीयूष, रूम में लेकर चलो पापा को। राजा साहब, आप चलो, ठीक हो? आराम क्या से, हो गया? आराम से। लेकिन चुपके से कहाँ जा रही है? कहीं हम सब के लिए फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे ये। अब क्या करने वाली हो? इतना सब कुछ हो गया है, चैन नहीं मिला है तुम्हें। मम्मा, वो काम और टेंशन की वजह से पापा का बीपी लो हो गया होगा, इसलिए मैं बस उनके लिए नींबू पानी बना रही थी। देखो पीयूष, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? जो कुछ भी डैड की हालत हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से हुई है। वो गलती में गलती किए जा रही है और तुम ना तो तुम उसे समझा पा रहे हो, ना ही कंट्रोल कर पा रहे हो। कुछ करो, समझे? सुमित्रा, सुमित्रा।
पापा माँ आ रही है। थोड़ा उठ के बैठिए। हाँ, आराम से। अब दर्द कैसा है? ठीक है। जीवन भर जो लोग हमारे सामने सर झुकाए खड़े रहते थे, आज उन्हीं नौकरों के सामने हम कुत्ता बनकर घुटनों के बल पड़े हुए थे। जो हमारी इज्जत थी, हमारी शान थी, भरे दरबार में बेइज्जत होती रही और हम कुछ नहीं कर सके। पीयूष, जो चोट शरीर को लगती है ना, वो आज नहीं तो कल को ठीक हो जाती है, उसके घाव भर जाते हैं। लेकिन जो घाव यहां सीने में जाते हैं ना, वो कभी नहीं बनते, वो कभी नहीं ठीक होते हैं। वो एक दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और ये तोहफा हमें तुम्हारी बीवी ने दिया है। इससे अच्छा तो तुम कभी शादी ही ना करते। ये तोहफा हमें तुम्हारी बीवी ने दिया है। इससे अच्छा तो तुम कभी शादी ही ना करते। रचना जी। हाँ भाभी। ये पापा जी को दे दो ना, लेकिन उन्हें बताना मत कि मैंने बनाया है, वरना वो इसे छुएंगे भी नहीं। जी भाभी। छाया जी, बूढ़ी लगती हूँ क्या मैं तुझे? केवल छाया, छाया पुकारा कर, नाम गूंजना चाहिए। छाया। जी आपका उपटन तैयार है। मौत बुलाना चाहती है तू अपनी? ये इतना ठंडा क्यों है? इसे ठंडा ही लगाते हैं, इससे चेहरा खिल जाता है। अगर आपको फर्क दिखाई ना दे तो आपकी चोटी और मेरी पीठ, जितने चाबुक मारने हैं आप मार लीजिएगा। लगा। जी। मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को इतना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। उस डायन ने सारे हदें पार कर दी है, लेकिन अब मैं उसे और जुल्म नहीं करने दूंगी।
लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? पीयूष ने कसम दे दी है तो मैं चाहकर भी डायन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। फैमिली में भी कोई भी डायन के अगेंस्ट मेरी मदद नहीं करेगा। और बाल देवी जब उनकी मर्जी होती है तब भी वो आती है, जब मुझे वाकई में उनकी हेल्प की जरूरत होती है। लाख पुकारने के बाद भी वो नहीं आती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। So that means I have to do it on my own. But how? पीयूष के कसम की वजह से भले ही मैं डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन अगर मैं उस डायन को उकसा दूं, भड़का दूं और गुस्सा दिला दूं और वो खुद ही मुझसे भिड़ जाए तो हल्का हल्का ठंडा, मजा आ रहा है। बहुत ही रिसर्च, यानी कि खोजबीन करके आपके लिए नुस्खा तैयार किया है। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए और फिर देखिए क्या निखार आता है आपके चेहरे पे। अंगूर खा रही है तू? छाया जी, असली चमक तो अंदर से ही आती है जब शरीर सेहतमंद होता है, और अच्छी सेहत के लिए जरूरी है तरबूज का रस, जो मैं खास आपके लिए लेके आई हूं। लीजिए। देख नहीं सकती हो? क्या हो गया? मेरी ड्रेस पे जूस गिरा दिया है। I'm sorry सौदामिनी, वो गलती से ठोकर लग गई। अब जल्दी से चेंज कर लो वरना चींटियां लग जाएगी। वो छाया जी, मैं असल में आपसे माफी मांगने आई थी। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तू और माफी? वो अब गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। मुझे बाद में महसूस हुआ कि आपने सुगना आंटी को जो सजा दी थी ना, उसके बीच में मुझे नहीं आना चाहिए था। वो क्या है ना कि प्यार में ना कभी कभी मैं बह जाती हूँ। आप मुझे माफ करेगी ना? ओ टेढ़ी खीर, क्या लगता है तुझे मैं पाताल लोक से आई हूं? तेरी गहराई नाप नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वाकई में आपसे माफी मांगने आई हूँ। अब आप मुझे माफ नहीं करना चाहती हो वो तो आपकी मर्जी है,
लेकिन आप ये तरबूज का रस जरूर पीजिएगा, इससे ना आपको बहुत फायदा होगा। स्टेप वन, आवाज दे डायन। सौदामिनी तो डर की वजह से मेरे आगे पीछे धुम हिला रही है, पर इस निक्की को क्या हो गया? अगर ये इसका खेल है तो मैं भी खेलूंगी। वैसे ये चाहे तो भी बिगाड़ ही क्या सकती है मेरा। रुक। स्टेप वन डन। जी जी छाया जी, इसे वापस नहीं लेके जाएगी? मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? इतनी आसानी से माफ कर दूंगी तो डायन कैसे कहलाऊंगी? पर हाँ, तूने मेरे साथ रिश्ता सुधारने के लिए पहला कदम उठाया, ये देखकर अच्छा लगा। ये ले। जी। अरे ये क्या? सौदामिनी ने अभी तक आपकी वैक्सीन नहीं की? ये कौन सी जबान में बात करते हो तुम लोग? सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो? सॉरी छाया जी, आप सदियों से वो काले मरुस्थल में रह रही हो ना। जैसे आपने आपके चेहरे को चमकाने के लिए ये फेस पैक लगाया है ना, वैसे ही अपने हाथों और पैरों को चमकाने के लिए वैक्सिंग की जाती है। अगर आप कहोगे तो मैं आपकी वैक्सिंग कर दूं? सुन, उंगली तक ठीक है, कंधा पकड़ने की कोशिश मत करना। मैं बस दूसरा कदम उठाने जा रही थी। दोनों पैर एक साथ उठाएगी तो मुंह के बल गिरेगी। ये मुंह आपका चरणामृत पीकर बलवान हो गया, तो अब मैं मुंह के बल गिरूंगी भी तो कुछ नहीं होगा। मालिक ने सही कहा था तेरे बारे में। कुछ तो बात है तुझ में, नहीं तो मुझे यहां बुलाना बेकार हो जाता। ला कर। स्टेप 2 डन। जी ऑफ कोर्स। अब दूसरा हाथ दीजिए।
हो गया। अब आप देखना आपके हाथ कैसे चमकते हैं। अरे मैं बस अभी आई। ए रुक, ये सब कौन साफ करेगा? वो सौदामिनी आती ही होगी अपने कपड़े बदल कर, आप उनसे करवा लेना। रुक, मेरी सेवा बीच में छोड़कर कोई नहीं जा सकता है। छाया जी, मैं आप ही की सेवा के लिए जा रही हूँ। आप मेरे नाखून देखिए और आपके नाखून देखिए। देखिए, नाखून भी इतने सुंदर लग सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं इसी का सामान लेने जा रही हूँ। और आप जितनी खूबसूरत दिखेंगी उतनी ही खूबसूरत महसूस करोगे। जा। अभी आई। Step 3 also done. Step 4, step 4, step 4. Step 4 done.